नमस्कार मित्रों, आप सबનું આર.કે. ગુજરાતી સ્ટડી ચેનલમાં સ્વાગત છે। ધોરણ 6 હિન્દી દ્વિતીય સત્ર પ્રકરણ 2 અનૂઠે ઇન્સાન સ્વાધ્યાય અને પ્રશ્નોના જવાબ જોવાના છીએ। સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબ જોઈએ આપણે। સ્વાધ્યાયમાં પહેલો પ્રશ્ન આપેલું છે તે પહેલાથી જોઈએ। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर था? जवाब, नेपोलियन सच बोलने में डरता नहीं था। उसमें सच्चाई का सामना करने का साहस था। अपने कारण हुई दूसरे की हानि वह सहन नहीं कर सकता था। उसकी बहन का चरित्र इसके विपरीत था। वह डरपोक थी और सच्चाई का सामना नहीं कर सकती थी। वह झूठ बोलकर सच्चाई से बच निकलने में वो अपना भलाई मानती थी। उसे केवल अपने बचाव की चिंता थी, दूसरों के नुकसान की नहीं। इस प्रकार नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में बहुत अंतर था। बीजू જોઈએ। बीजू, आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते? जवाब, नेपोलियन का धक्का लगने से अमरूद बेचने जाने वाली लड़की के अमरूद कीचड़ में गिरकर खराब हो गए थे। अब वह उन्हें बेच नहीं सकती थी। उसे डर था कि वह अपनी माँ को क्या जवाब देगी। नेपोलियन को लगा कि उसके कारण उस गरीब लड़की की हानि हुई है। उसकी हानि को पूरा करना उसने अपना फर्ज समझा। उसने अपनी माँ को सच हकीकत बता दी और उस लड़की को माँ से पूरे पैसे दिलवाए। अगर नेपोलियन की जगह में होता तो मैं भी उसकी तरह उस गरीब लड़की का नुकसान न होने देता। तीजू, आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं? जवाब, मुझे जेब खर्चने के लिए प्रतिदिन 10 रुपये मिलते हैं। मैं सभी पैसे खर्च नहीं करता। हमारे स्कूल के उपहार गृह में चीज़ें किफ़ायती दरों पर मिलती है, इसलिए स्कूल में नाश्ता करने के बाद भी मेरे पास कुछ रुपए बच जाते हैं। इन्हें मैं अपने पास बचा कर रखता हूँ। कभी किसी सहपाठी को सहायता की आवश्यकता हो तो मैं इस बचत में से उसकी मदद करता हूँ। छोटी बहन की वर्षगांठ का उपहार भी मैं इस बचत की रकम से खरीदता हूँ। माताजी और पिताजी के जन्मदिनों पर इस बचत से मैं उनके लिए फूलों के हार जरूर लाता हूँ। इस प्रकार अपने जेब खर्च का मैं आवश्यकता के अनुसार उपयोग करता हूँ। चौथो જોઈએ। बापू के बारे में आप क्या जानते हैं? जवाब, बापू का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। लोग उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानते थे। महात्मा गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से लंबी लड़ाई लड़ी। वे अनेक बार जेल गए। उन्होंने कई सत्याग्रह किए। आज़ादी की लड़ाई में देश की जनता ने उनका पूरा साथ दिया। लोगों ने उन्हें राष्ट्रपति का सम्मान दिया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में बापू की हत्या हो गई। बापू ने हमें शांति, प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया। उसकी समाधि राजघाट के नाम से प्रसिद्ध है। पाँच, बापू धन को इकट्ठा कर रहे थे। बापू धन को क्यों इकट्ठा कर रहे थे? जवाब,
उस समय देश में आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था। बापू उसके नेता थे। आंदोलन के लिए धन की ज़रूरत पड़ती थी। बापू यह धन कहाँ से लाते, इसलिए वे सारे देश में घूम घूम कर सभाएं करते और धन इकट्ठा करते थे। छठू, आपको कौमुदी का पात्र कैसा लगा, क्यों? जवाब, मुझे कौमुदी का पात्र बहुत प्रेरक लगा। महिलाओं को गहनों के प्रति स्वाभाविक मोह होता है, फिर भी कौमुदी तो सभी 16 साल की बालिका थी। उसके गहने बहुत कीमती थे। ऐसे गहने दोबारा नहीं बन सकते। फिर भी देश की आज़ादी के लिए उसने अपने गहनों का त्याग कर दिया। गांधी जी को अपने सभी गहने भेंट कर उसने साबित कर दिया कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं। इसलिए मैं कौमुदी का पात्र हम सब के लिए बड़ा प्रेरणादायक है। सातवां જોઈએ, क्या आपने भी कभी आप अपने माता पिता के सामने अपनी गलती का स्वीकार की है? उस घटना को अपने शब्द में बताइए। जवाब, एक बार छुट्टी के दिन में अपनी सोसाइटी के मैदान में साथियों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। बल्लेबाजी करते समय मैंने गेंद को इतनी जोर से मारा कि एक मकान की खिड़की का कांच टूट गया। मकान के मालिक क्रोधित होकर बाहर आए और पूछे, मेरा कांच किसने तोड़ा? साथियों ने मेरा ही नाम लिया। उस सज्जन ने जाकर मेरे माता पिता से इसकी शिकायत की। मैंने अपनी गलती मान ली। वे सज्जन भी खुश हुए और बोले, कोई बात नहीं बेटा, खेलो जरूर, पर इतना ध्यान रखो कि किसी का नुकसान न हो। प्रश्न बे, संयुक्त वर्ण से बने दो शब्द लिखिए। मित्रों તમે આ લખી લેજો, હું વાંચતો નથી, જોઈને। प्रश्न 3 જોઈએ। निम्नलिखित विषय पर चर्चा कीजिए। 1. महात्मा गांधी और देश प्रेम। शिक्षक, शौकन हम गांधी जी को क्या कहकर उन्हें मान देते हैं? शौकन, गुरुजी, हम गांधी जी को बापू और राष्ट्रपिता कहकर उन्हें मान देते हैं। शिक्षक, शाबाश, परंतु उन्हें राष्ट्रपति क्यों कहते हैं? सुनील, गुरुजी, गांधी जी ने अपना सारा जीवन देश की सेवा में अर्पित का दिया। उन्होंने अपने घर परिवार की चिंता नहीं की, केवल देश की चिंता की। रमन, उन्होंने कई सत्याग्रह की और ये कई बार जेल गए। उन्होंने कई बार उपवास किए। देश को अंग्रेजों के शासन से आज़ाद कराने के लिए उन्होंने कोई भी प्रयत्न बाकी नहीं रखा। उन्होंने निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की। सचमुच बापू महान देश प्रेमी थे। बीजू, इंसान अनूठा कब कहलाता है? शिक्षक, महेश, क्या तुम बता सकते हो कि इंसान अनूठा कब कहलाता है? महेश, गुरुजी, जब व्यक्ति कोई असाधारण काम करता है तब वह अनूठा इंसान कहलाता है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल। शिक्षक, उन्होंने कौन सा अनूठा काम किया था? महेश, गुरुजी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब यहाँ लगभग 600 रियासतें थीं। इनमें से कुछ राजा बड़े हठी थे। वे अपनी रियासत छोड़ने को तैयार नहीं थे। सरदार पटेल ने बड़ी कुशलता से सभी राजाओं से उनकी रियासतें ली
और एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण किया। सभी लोग सरदार का लोहा मान गए। रौनक। गुरुजी, इसलिए तो सरदार पटेल को लौह पुरुष कहते हैं। शिक्षक, हाँ, सरदार पटेल लोखंडी इरादों के आदमी थे। सचमुच वे अनूठे इंसान थे। तीजू જોઈએ આપણે, तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे? शिक्षक, विद्यार्थियों से तुम लोग महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री आदि नेताओं की देश सेवा के बारे में जानते हो, लेकिन तुम खुद अपने देश की सेवा कैसे करोगे? अंशुमान, गुरुजी, मैं कृषि वैज्ञानिक बनूंगा। मैं खेती के नए नए तरीकों का आविष्कार कर तरह तरह के अनाजों, दालों और साग सब्जियां की पैदावार बढ़ाऊंगा। प्रदीप, गुरुजी, मैं इंजीनियर बनकर ऐसी तकनीक की विकसित करूंगा कि जिससे रास्ते सुंदर और मजबूत मकान बने। मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि देश में कोई बेघर न हो। कौशल, गुरुजी, मैं देश में फैले हुए भ्रष्टाचार को जड़ मूल से उखाड़ के फेंकने का इरादा रखता हूँ। इसके लिए जो भी हो सकेगा मैं ईमानदारी से करूँगा। शिक्षक, मुझे खुशी है कि तुम लोग किसी न किसी तरह देश की सेवा करना चाहते हैं। भविष्य में तुम्हारे साथ में हो देश की बागडोर होगी। मुझे विश्वास है कि तुम लोग सच्चे देश सेवक बनोगे। प्रश्न 6 જોઈએ और प्रश्न 4, नीचे संज्ञा से बनने वाले विशेषण शब्द दिए गए हैं, उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। पहलू, धर्म धार्मिक। वाक्य प्रयोग, मेरे दादाजी कोई न कोई धार्मिक कार्य करते रहते हैं। बीजू, रंग रंगीन। वाक्य, शीला रंगीन कपड़े पसंद करती है। लोभी आदमी से कुछ पाने की आशा मत करो। चौथू, भारतीय लोग अतिथि प्रिय होते हैं। चमक चमकीला। जवाब, सोना चमकीला होता है। छठू, शक्तिमान। वह सभी काम करने में शक्तिमान है। गुणवती। जवाब, सुरेखा गुणवती बालिका है। आठवां, बलवान। भीम बहुत बलवान थे। नौवां, दयावान। जवाब, आप बड़े दयावान पुरुष हैं। 10, दर्शनीय। जवाब, दक्षिण भारत में कई दर्शनीय स्थान हैं। प्रश्न 5 જોઈએ मित्रों। प्रश्न 5, उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन कीजिए। 1, मेढक मेढकी, कुमार कुमारी। 5वां, हिरण हिरनी। बीजू, तरुण तरुणी। चौथू, देव देवी। कुम्हार। एक, कुम्हार। बीजू, नाग नागिन। तीजू, बाघ बाघिन। चौथू, धोबी धोबिन। 5वां, ग्वाला ग्वालिन। शेर शेरनी। बीजू, जादूगर जादूगरनी। तीजू, मास्टर मास्टरनी। चौथू, डॉक्टर डॉक्टराइन डॉक्टरनी। प्रश्न 6 જોઈએ मित्रों। प्रश्न 5 में जिन शब्दों के लिंग परिवर्तन किए हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। मेढक टरटरा है। मेढकी टरटरा रही है। तरुण
तरुण कॉलेज जा रहा है, तरुणी कॉलेज जा रही है। कुमार खेल रहा है, कुमारी खेल रही है। देव मुस्कुरा रहा है, देवी मुस्कुरा रही है। 5वां, कुम्हार घड़े बना रहा है, कुम्हारिन